कहानी चांदनी रात का श्राप। गांव का नाम था सुरजनपुर। चारों तरफ घना जंगल और बीच में कुछ पुराने मकान। लोग कहते थे कि इस गांव में रात होते ही कुछ अजीब होता है, खासकर पूर्णिमा की रात में। गांव में एक आदमी रहता था, राघव। शांत, सीधा साधा और सबकी मदद करने वाला। लेकिन उसके बारे में एक बात अजीब थी। वो कभी भी पूर्णिमा की रात घर से बाहर नहीं निकलता था। लोगों को लगता था कि वो बस डरपोक है, लेकिन सच इससे कहीं ज्यादा डरावना था। रहस्य की शुरुआत। एक दिन गांव में एक बकरी गायब हो गई। अगली रात एक मुर्गा, फिर एक कुत्ता, और हर बार लोगों को जंगल के किनारे खून के निशान मिलते। गांव में डर फैल गया। ये किसी जंगली जानवर का काम है, सरपंच ने कहा। लेकिन बुजुर्ग बोले, नहीं, ये कोई साधारण जानवर नहीं, ये कुछ और है। पूर्णिमा की रात। उस रात चांद पूरा था। आसमान में तेज रोशनी फैल रही थी। राघव अपने घर में अकेला बैठा था। उसका शरीर कांप रहा था। उसकी आंखें लाल होने लगीं। नहीं, नहीं, आज फिर नहीं। अचानक उसका शरीर बदलने लगा। हड्डियां मुड़ने लगीं। हाथ पंजों में बदल गए। चेहरे पर बाल उगाए और कुछ ही मिनटों में वो एक खूंखार लोमड़ी बन चुका था। खूनी शिकारी। वो लोमड़ी अब इंसान नहीं रही थी। उसकी आंखों में बस एक ही चीज थी, शिकार। वो तेजी से जंगल की ओर भागी। उसकी सूंघने की शक्ति बहुत तेज थी। अचानक उसे इंसान की गंध आई। गांव का एक आदमी जो लकड़ी लेने गया था, अकेला था। लोमड़ी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी और फिर अंधेरे में एक डरावनी चीख गूंज उठी। सच सामने आता है। अगली सुबह गांव वाले इकट्ठा हुए। जंगल में उन्हें उस आदमी की लाश मिली। ये श्राप है और ये किसी इंसान के अंदर है। लोगों ने फैसला किया, आज रात वे पहरा देंगे। रात हुई, चांद फिर आसमान में था। गांव वाले छिपकर बैठे थे। तभी उन्होंने देखा, राघव का दरवाजा धीरे धीरे खुला और बाहर आई एक भयानक लोमड़ी। सब समझ गए, राघव ही वो जानवर था। गांव वाले डर गए, लेकिन भागे नहीं। उन्होंने मशाले जलाईं और लोमड़ी को घेर लिया। लोमड़ी गरजी, उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं। वो हमला करने ही वाली थी कि राघव की आवाज अंदर से बोला, मुझे रोक लो, वरना मैं सबको मार दूंगा। गांव वालों ने हिम्मत जुटाई। सरपंच ने आग की मशाल सीधे उसकी तरफ फेंकी। लोमड़ी दर्द से चीखी और धीरे धीरे उसका शरीर वापस इंसान में बदलने लगा। राघव जमीन पर गिर पड़ा। राघव रोते हुए बोला, मुझे बचपन में जंगल में एक अजीब लोमड़ी ने काट लिया था। तब से हर पूर्णिमा को मैं ये बन जाता हूँ। मैं नहीं चाहता था किसी को नुकसान पहुंचाना। गांव वाले समझ गए कि वो दोषी नहीं था, वो एक श्राप का शिकार था। बुजुर्ग ने एक उपाय बताया। अगली पूर्णिमा को पूरे गांव ने मिलकर पूजा की, और जब राघव फिर बदलने लगा, उन्होंने उसे बांध दिया और मंत्र पढ़े। तेज रोशनी हुई और अचानक श्राप खत्म हो गया। सुबह हुई। राघव अब सामान्य था। गांव में फिर से शांति लौट आई। लेकिन आज भी जब पूर्णिमा की रात आती है और जंगल से हल्की सी आवाज आती है, तो लोग डर जाते हैं, कहीं वो श्राप वापस तो नहीं आ गया। सुरजनपुर गांव में अब सब कुछ सामान्य हो चुका था। राघव अब पहले जैसा ही इंसान था। लोग फिर से हंसने लगे। बच्चे खेलते, खेतों में काम चलता। लेकिन गांव के कुछ लोग अब भी डरते थे, क्योंकि उन्हें याद था, श्राप कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता। एक रात फिर से पूर्णिमा आई। आसमान में वही चमकता चांद, हवा में वही ठंडक, और जंगल से फिर वही आवाज आई। इस बार आवाज पहले से ज्यादा डरावनी थी। सुबह होते ही गांव में अफरा तफरी मच गई। एक आदमी गायब था। जंगल के किनारे फिर वही खून के निशान, लेकिन इस बार पंजों के निशान पहले से बड़े थे और ज्यादा गहरे। राघव ने जैसे ही ये सुना, उसका चेहरा पीला पड़ गया। नहीं, ये नहीं हो सकता, वो बड़बड़ाया। उसने अपने हाथ देखे। सब कुछ सामान्य था, लेकिन उसके अंदर कहीं कुछ हिल रहा था। इस बार राघव खुद जंगल में गया। उसे सच जानना था। जंगल के अंदर जाते ही उसे अजीब सी ठंड महसूस हुई। पेड़ जैसे उसे देख रहे थे, और फिर
उसे एक पुरानी गुफा दिखी। गुफा के अंदर अंधेरा था। राघव ने मशाल जलाई। दीवारों पर अजीब निशान बने थे, जैसे कोई पुरानी भाषा, और बीच में एक बड़ा सा कंकाल पड़ा था, लोमड़ी का, लेकिन बहुत बड़ा। अचानक पीछे से आवाज आई। आखिरकार तुम वापस आ ही गए। राघव ने पीछे मुड़कर देखा। वही बुजुर्ग आदमी खड़ा था। उसने कहा, जिस लोमड़ी ने तुम्हें काटा था वो साधारण नहीं थी, वो इस जंगल की आत्मा थी। उसका शरीर मर गया, लेकिन उसकी आत्मा अब भी जिंदा है, और अब वो नया शरीर ढूंढ रही है। राघव समझ गया, श्राप खत्म नहीं हुआ था। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगी तो अगले पार्ट के लिए 2 पार्ट कमेंट में लिखें, और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए बाय बाय।